नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सिर में दर्द होता है और हम एक गोली खाते हैं तो उस छोटी सी गोली को ठीक ठीक कैसे पता चल जाता है कि दर्द सिर में ही है, हाथ या पैर में नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता जरूर है। तो चलिए आज इसी कमाल के साइंस को समझते हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? क्या उस गोली के पास कोई दिमाग होता है, कोई जीपीएस होता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। किसी को सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो एक पेन किलर मतलब दर्द की गोली लेता है। ऊपर से तो ये बड़ा सीधा साधा काम लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। और यहीं से तो असली पहेली शुरू होती है। मतलब गोली के पास कोई मैप तो है नहीं, कोई जीपीएस नहीं है जो उसे बताए कि भाई दर्द सिर में है वहां जाओ। तो फिर ये अपना काम इतनी सटीकता से करती कैसे है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गोली हमारे शरीर में जाने के बाद करती क्या है। चलिए उसके सफर पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम गोली निकलते हैं वो सबसे पहले पेट में जाती है। वहां पेट का एसिड उसे घोल देता है। फिर वो हमारी आंतों में पहुंचकर खून में मिल जाती है। और खून खून तो हमारे शरीर का एक तरह से सुपर हाईवे सिस्टम है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये दवाई किसी एक खास जगह पर नहीं जाती कि चलो सिर में दर्द है तो सीधे सिर में पहुंच गई। नहीं, वो खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाती है, सिर से लेके पैर तक, हर एक हिस्से में। और इस हाईवे पे घूमते घूमते ये दवाई सबसे पहले हमारे शरीर के जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, जैसे कि लिवर, दिल, गुर्दे और दिमाग, वहां से गुजरती है। ठीक है, तो अब दवाई खून में है, पूरे शरीर में घूम रही है। पर सवाल यह है कि वो ढूंढ क्या रही है? असल में वो एक कह सकते हैं एक इमरजेंसी सिग्नल की तलाश में है। होता यह है कि जब भी हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है या किसी वजह से दर्द होता है तो वो हिस्सा एक खास तरह का केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। ये एक तरह का एसओएस सिग्नल है, एक अलार्म है जो बताता है कि कुछ गड़बड़ है। और यही वो केमिकल है जो नॉन स्टॉप हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता रहता है और इसी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। ये लगातार दिमाग को बताता है कि ध्यान दो, यहां प्रॉब्लम है। इसको ऐसे समझिए जैसे वो केमिकल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो, अरे सुनो, यहां देखो, यहां बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये लगातार दिमाग का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। जब दवाई पूरे शरीर में फैल चुकी है तो उसे ये कैसे पता चलता है कि ये चिल्लाने वाला केमिकल, ये एसओएस सिग्नल आ कहां से रहा है? यहीं से पेन किलर का असली मिशन शुरू होता है। उसका काम है उस जगह को ढूंढना जहां से ये केमिकल अलार्म बज रहा है। और देखिए, इसमें कोई जादू या गोली की कोई समझदारी नहीं है। ये प्योर साइंस है। जहां पर भी चोट लगी है या दर्द हो रहा है, वहां इन दर्द वाले केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। दवाई बस उसी जगह को पकड़ लेती है और वहीं अपना काम शुरू कर देती है। तो चलिए अब इस पजल के आखिरी टुकड़े को भी जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर खत्म कैसे होती है। जब दवाई उस सही जगह पर पहुंच जाती है तो वो उस केमिकल की फैक्ट्री को ही बंद कर देती है। मतलब वो उस केमिकल को बनने से ही रोक देती है जो ब्रेन को दर्द का सिग्नल भेज रहा था। एक तरह से वो अलार्म को ही बंद कर देती है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा जो हमें समझना बहुत जरूरी है। पेन किलर असल में दर्द की वजह को ठीक नहीं करता, वो सिर्फ दर्द के एहसास को, उसकी फीलिंग को खत्म करता है। मतलब जो असल प्रॉब्लम थी, जिस वजह से दर्द हो रहा था, चाहे वो सिर दर्द हो या कोई चोट, वो तो अभी भी वहीं की वहीं है। गोली ने उसे ठीक नहीं किया है, उसने तो बस दिमाग तक जाने वाले सिग्नल का स्विच ऑफ कर दिया है। तो अगली बार जब भी कोई दर्द की गोली ले तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि वो गोली कोई जादू नहीं कर रही, वो तो बस दिमाग तक आने वाले शोर को, उस अलार्म को कुछ देर के लिए शांत कर रही है, ताकि हमारे शरीर को खुद को ठीक करने का, हील करने का वक्त और सुकून मिल सके। है ना ये कमाल का साइंस?